चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा पिछली क्लास का हमारा टॉपिक था घातांक और घात, ठीक है। तो इसका हमारा एक क्वेश्चन पोल में हमारा रह चुका है, बाकी क्वेश्चंस हम पिछली क्लास में कवर कर। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा रिवाइज करते चलते हैं। सबसे पहले अगर मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी है, ऐसी इस तरीके से लिख दिया मैंने 25 ऊपर 3, है ना। तो अब हम देखते हैं इसको बोलते क्या है, ये आपने सीख ही लिया होगा। तो जो नीचे नंबर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं या बेस बोलते हैं ना, आधार या बेस। जो ऊपर आपको नंबर नजर आ रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, घातांक। घातांक या एक्सपोनेंट, घातांक या एक्सपोनेंट। लेकिन हम इसे पढ़ने की भाषा में क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे, 25 की घात 3, है ना, 25 की पावर 3। पढ़ने में हम कुछ और बोलते हैं, बट लिखने में उसे घातांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहला जो आप लोगों को पता है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, एक और टर्म पढ़ी थी, जैसे 25 को हम लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और इसी का मतलब होता है 5 की पावर 2 या 5 की घात 2। तो यहाँ से यहाँ जाने का जो पूरा प्रोसेस है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, घातांकीय रूप। यस मैम। है ना, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि हम एक नंबर को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं ना, घात की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म या घातांकीय रूप ये कहलाया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ संख्याओं के लिए नहीं है, हम अल्फाबेट में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अल्फाबेट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसी को, अगर मैं बोलूं a मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय c मल्टीप्लाई बाय d मल्टीप्लाई बाय d, ऐसा ही क्वेश्चन आपने पोल में भी किया होगा। तो जो अल्फाबेट जितनी बार लिखा है उसको वैसे लिख दो, a की पावर 2, c की पावर 2 एंड d की पावर 3। तो यस मैम। का एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही कहलाएगा, ये भी घातांकीय रूप है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म जो हमने इसके बाद पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था इसके बाद, कि हम कंपैरिजन, अच्छा कंपैरिजन तक हम आए नहीं थे। एक टर्म इसमें और आती है कि अगर मैं आपको ऐसा सवाल दे दूं, जैसे पावर का देख लेते हैं, 2 की पावर -3 लिखा है एक जगह मैंने, और एक जगह लिखा है 2 की पावर, सॉरी -3 तो पावर नहीं लिखनी, -2 की पावर 3 एंड -2 की पावर 4, -2 की घात 3 और -2 की घात 4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है ना कि मैंने 3 बार लिखा है -3 की गुणा, सेम नीचे भी ये मैंने 4 बार किया है। पहले सिंपल सा मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ कर लो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। अब हम देखते हैं कि अब क्योंकि अंदर तो एक माइनस वाला नंबर है ना, अंदर अगर एक माइनस वाला नंबर है तो ऑब्वियसली आंसर में माइनस आ सकता है। अब आंसर में माइनस आएगा या नहीं कैसे पता चलेगा, पावर देख के, घात देख के। देखो इस वाले में घात 3 है ना, 3 हमारी एक विषम संख्या होती है, ऑड नंबर है 3, तो इसलिए आंसर में माइनस का निशान आएगा, आंसर में माइनस का निशान आएगा। लेकिन अगर मैं नीचे देखूं, यहाँ 4 है, 4 हमारी कैसी संख्या है, सम संख्या है ना, इवन नंबर है, तो इसलिए आंसर में प्लस आएगा। मीन्स प्लस आएगा। किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर देख के, किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात देख के आप बता सकते हो कि आने वाला आंसर मेरा माइनस होगा या प्लस होगा। सभी को समझ में आ गया इतना? यस मैम, पहले तो आया अपने। हाँ भाई, पहले से ही होगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके थे। अब मैं आपको एक कंपैरिजन सिखाती हूँ। कंपैरिजन कहने का मतलब है, मैं अगर आपसे बोलूं 4 की पावर 2 एंड 2 की पावर 4, मेरा क्वेश्चन ये है इन दोनों में से बड़ा क्या होगा, कौन सा नंबर इन दोनों में से बड़ा है? क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, इक्वल है, या 4 की पावर 2 बड़ा है या 2 की पावर 4 बड़ा है? बताओ क्या मैम 4 की पावर बराबर। यस मैम, इक्वल है। काफी बच्चे इसको देखते ही बोल देंगे कि ये इक्वल है। नो मैम, इक्वल नहीं है मैम। ये वाला 4 की पावर 2 ये बड़ा है। बड़ा है, चलो देख ले रहे हैं। देखो कभी भी ना ऐसे क्वेश्चन को देखते ही मत पता करो, आंसर हमारा कुछ भी आ सकता है, तो सॉल्व करो इसे।
ये लिखोगे 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। इस वाले केस में तो दोनों बराबर आए, इक्वल आ रहे हैं। यस मैम। है ना, इस वाले केस में तो इक्वल है। लेकिन अगर मैं इसी की तरह अगर नंबर चेंज कर दूं, यहाँ पे नंबर चेंज करने का मतलब है अब मैं कुछ और ले रही हूँ। हर बार जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम ही आए ये 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 5। चलो इसका कंपैरिजन करते हैं, क्या इस बार भी बराबर आएंगे? यस मैम। देखते हैं इस बार बराबर आते हैं। 25 5 5 जा 25, 2 32 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। बार तो ये बड़ा आ रहा है, कहाँ बराबर आ रहे हैं? इस बार इक्वल नहीं, इसलिए मैंने आपसे क्या बोला कि देख के कभी नहीं पता लगाना कि देखते ही अगर आप बोल दो कि इक्वल है, कभी नहीं होगा ऐसा। हमेशा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कौन सा नंबर बड़ा है या छोटा है। ठीक है, तो तुक्का नहीं लगाना कि देखते ही मैं बोल दूं कि बराबर है। नॉट नेसेसरी ना, हमेशा जरूरी नहीं है कि बराबर ही हो, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। अब बताइए सभी को समझ में आ गया ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, गुड। अच्छा, एक और चीज है इसमें, अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं आपसे बोलूं कि मैंने एक सवाल दे दिया 2/3 की घात 2, 2/3 की घात 2 गुणा 27, और मैंने आपसे बोला इसको सॉल्व करके आंसर लिखो। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे? जो दे रखा है उसको सॉल्व करो। 2/3 की पावर 2 है ना, तो कितनी बार लिखोगे इसे? 2 बार। पहले मैंने तोड़ लिया इसे, फिर यहाँ 27। अब जैसे हम मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस करते थे ना, संख्या को काटते थे, काट दो। 3 एकम 3 27, 3 एकम 3 3 तिया 9। क्या क्या बच गया? 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 का उत्तर आ। समझ में आया सभी को? मैम। यस मैम। सेम वही है, मैम। सेम वही है। मैंने क्या किया, 2/3 की घात 2 है ना, तो उसको मैंने 2 बार लिखा, 27 से गुणा किया, जो संख्या कट रही थी काट दी, और मेरा आंसर आ गया। क्लियर? यस मैम। मैम। चलिए एक क्वेश्चन दूं मैं आपको इसी तरीके का, दे दो। कोई और सा क्वेश्चन इसी टाइप का। अंश, एक और क्वेश्चन करवाओ इसी टाइप का। ठीक है, ओके, एक और देख लेते हैं फिर करेंगे पोल में। अब मैं माइनस वाला नंबर ले रही हूँ, सॉरी, माइनस वाला नंबर ले लेते हैं। -4/7 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई में है 343। इसको मुझे सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे उतार लिया। अब माइनस की संख्या है तो ओपन कर लो, -4/7 आप 3 टाइम्स लिखोगे, मल्टीप्लाई में है 343। अब जो नंबर कट रहा है उसे कैंसिल कर दो। 7 से कटेगा, मुझे पता है 7 का क्यूब 343 होता है, क्योंकि मुझे क्यूब याद है और आपको भी याद होने चाहिए, जो हम आगे करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये 7 से डायरेक्ट कटेगा। कितनी बार कटेगा? 3 बार। 7 3 जा 21, बड़ा भी चलेगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। ठीक है, 34 में से 28 जाएंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। तेरे सेट हो गया। 7 9 जा 63, फिर 7 से काटो, 7 7 जा 49, फिर 7 से काटो, 7 से 7 कट गया। अब क्या क्या बचा? सिर्फ ये 3 नंबर हमारे बचे। 7 ने 343 को पूरा कैंसिल आउट कर दिया ना, तो क्या बचा? सिर्फ -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय -4, और तो कुछ बचेगा ही नहीं। बस आंसर आ गया आपका। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। लेकिन साइन देखो, यहाँ पे 3 नंबर माइनस की है ना, माइनस का आएगा मैम। 3 नंबर माइनस के हैं, 3 हमारी विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसलिए उत्तर माइनस का 64 आएगा। सभी को क्लियर हो गया? वेरी गुड शिवा। यस मैम। सभी को क्लियर? मैम। अब दे दो पोल में सवाल एक, बताइए। मैम। Yes, ma'am. यस मैम।
ठीक है, एक मिनट, रॉन्ग क्वेश्चन आ गया। पोल में सवाल है ये, इसको सॉल्व करो। 5/7 गुणा 49। कीजिए। सेम इसी तरीके का सवाल है और सबका आंसर इसमें सही आना चाहिए, ये गलत होने के तो चांसेस है ही नहीं इसमें। कर दिया। वेरी गुड। मैम डन। मैम हो वेरी गया। गुड। बेटा मैम डन। गलत आ रहा है, गलत आ रहा है कुछ बच्चों का। 5 में से सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है। हम्म, डन मैम। ठीक है। अरे भाई पहना दे, पहना उधर से। बेटा जो मेरी क्लास के बच्चे नहीं है वो क्लास लीव करके अपने वाले बैच में चले जाओ। आपके पास सही लिंक आ चुका है बेटा, अपना वाला बैच ज्वाइन कर लीजिए। बैच 55 है आपका। गुड। 14 में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, जो मेरी क्लास के बच्चे नहीं हैं बेटा अपने बैच में चले जाओ, वो गलती से लिंक फॉरवर्ड हो गया था, अभी आपके पास सही लिंक आ गया होगा तो ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। वेरी गुड। 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। हम्म, हो गया। मेरे सारे क्लास के बच्चों का आंसर आ गया। यस मैम। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? कोई रहता यस तो मैम। नहीं है? ठीक है। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में करेंगे आंसर। यश शिवा एकदम करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। मेरा दिखाओ। हाँ सही है, आपका भी करेक्ट है, बढ़िया। मैम मेरा। दिखाओ। हाँ मिशन एकदम करेक्ट है बेटा, गुड। चलिए अब मैं सॉल्व करवाती हूँ। बिल्कुल ही सिंपल सवाल है वैसे ही। 5/7 को आप 3 बार लिख लो, मल्टीप्लाई बाय 49। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 को 7 से कर दो। अब जो संख्या बची लिख दो, 5 गुणा 5 गुणा 5/7 क्या आएगा? 5 यस 125 डिवाइड बाय 7 7। का करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने आपको बताया था, पावर वाला, कि कैसे पता लगाते हैं यस कौन मैम। संख्या बड़ी है, छोटी है या बराबर है। एक क्वेश्चन यस मैम। उसका कर ले। यस मैम। ठीक है। यस मैम।
अंश गलत क्यों हो गया बेटा, ये तो आसान सवाल था। गलत तो होना ही नहीं चाहिए था। चलो इस वाले को सही करना। 2 की घात 10 और 10 की घात 2 में से बड़ी संख्या कौन सी है? अब मैंने बार बार बोला देखते ही मत बता देना, सॉल्व करना उसके बाद ही आंसर करना। तो 2 बच्चों का आंसर आ चुका है और उनका आंसर करेक्ट है एकदम। डन मैम। मैम डन। हो गया, हाँ सभी बच्चों का एकदम करेक्ट आंसर आया अभी तक। गुड, वेरी गुड। गुड, वेरी गुड। एटीन स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं अब। हो गया सभी का? यस मैम कर दो। यस मैम। आखिरी के 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए। हाँ शिवा करेक्ट है, अरुण एकदम करेक्ट है, वेरी गुड बेटा। बाकी और किसी को दिखानी कॉपी? मैम मेरा। खाओ। हाँ एकदम करेक्ट है। मेरी देखो ना। हाँ हाँ अंश वेरी गुड, इस बार करेक्ट है आपका। गुड। बाकी जिन्होंने पोल में नहीं किया वो चैट सेक्शन में कर दीजिए आंसर। हम्म चलो अब हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 की घात 10 को हम सॉल्व करते हैं। 2 की घात 10 का मतलब क्या है? 2 यहाँ पे 10 बार लिखा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 12, सॉरी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। मतलब 2 की घात 5 का मान होता है 32। उसी तरह यहाँ पे भी 2 5 बार होगा, ये भी 32 आएगा। 32 को 32 से गुणा करोगे 1024 आएगा। अब हम कर लेते हैं 10 की पावर 2 को। 10 की पावर 2 का मतलब होता है 100। बताओ कौन सा बड़ा हो गया? 2 की पावर 10 हमारा बड़ा संख्या हो गया।
ठीक है? यस मैम। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक अब इस क्वेश्चन में? मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। बेटा कौन से स्टेप में क्लियर नहीं हुआ? बेटा जो मेरी क्लास के बच्चे नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपकी क्लास का लिंक कुछ और है। अगर आप B55 के, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाती हूँ तो आप क्लास लीव करके, हाँ आप क्लास लीव करके अपनी वाली टीचर की क्लास ज्वाइन कर लो, अपने ग्रुप में देख लो सही वाला लिंक आ गया है। ठीक है? जो आपके दोनों जगह टॉपिक अलग चल रहे होंगे ना बेटा, इसलिए भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो एक बार अपना ग्रुप देख लो, उस वाला लिंक देखो, उसको ज्वाइन कर लो जो मेरी क्लास के नहीं है। आपको पता है ना आपको कौन से टीचर पढ़ाते हैं। अगर मैं नहीं पढ़ाती हूँ तो आप क्लास लीव कर दीजिए और अपना अलग ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैम मैं भी गलती से किसी दूसरे ग्रुप में चला गया था मैम। मैं इसी क्लास में आता हूँ मैम। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा अगर ये आपकी क्लास में आप लीव हो जाओ, देखो टॉपिक अलग चलेगा तो फिर अगली क्लास में आओगे ना, फिर आपको ना वहां का समझ में आएगा, यहाँ तो फिर आप आ ही नहीं सकते ना। बेटर ये है कि जो आपका टॉपिक चल रहा है आप उसी क्लास में जाओ। ठीक है, लीव कर दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं कि कैसे हम संख्याओं की वर्गमूल या वर्ग, हाँ वर्ग निकालते हैं, उसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, चलिए। तो वर्ग मतलब क्या होता है? अगर मैं किसी संख्या की उसी से गुणा कर दूं, कोई संख्या ली 5, उसकी खुद से गुणा कर दी, तो यही तो वर्ग कहलाया ना। मतलब 5 की घात 2, अगर पावर में 2 है तो यही तो वर्ग कहलाता है। वर्ग मतलब पावर में 2, 2 का वर्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी संख्याओं के वर्ग दे रखे हैं। अब एक चीज जो आपको यहाँ पे नोट करनी है, वो ये नोट करनी है कि अगर मैं एक नेगेटिव नंबर ले लूं, आपको पता है 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है ना, क्योंकि 2 गुणा 2 4 के बराबर आता है। लेकिन अगर मैं लिखूं -2 की घात 2, इसका मतलब भी तो 4 ही है ना, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि नेगेटिव नंबर के लिए हम पावर देखते हैं। पावर में एक सम संख्या है ना। यस मैम। इवन नंबर है तो उत्तर तो प्लस का ही आएगा। कहने का मतलब है कोई भी नेगेटिव नंबर हो, उसका वर्ग हमेशा एक पॉजिटिव ही नंबर आएगा, ऑलवेज। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है ना, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको और चीज, एक टेबल जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, इस टेबल को ध्यान से देखना। 1 से लेके 20 तक के आपको स्क्वायर्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये आपको याद भी होने चाहिए बेटा, 1 से लेके 20 तक के अंकों के वर्ग, स्क्वायर। सबको टेबल दिख रही है? यस मैम। अब इस टेबल में आपने देखना क्या है उसको देखो। टेबल में सब संख्याओं के वर्ग के आखिरी यूनिट प्लेस पे, इकाई वाली जगह पे जरा नंबर्स को देखो। ठीक है, ये नंबर देखिए, आपको कुछ ना यूनिट प्लेस पे नंबर्स रिपीट होते नजर आएंगे हर जगह। तो कौन से नंबर हैं जो आपको रिपीट होते नजर आ रहे हैं? 1 4 मैम 1 4 9 6 5 एंड 0, 5 0। मतलब 0 1 4 5 6 एंड 9। यही आपको, इसके अलावा कोई और नंबर दिखेगा ही नहीं यूनिट प्लेस पे। चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या का आप स्क्वायर निकाल लो, चाहे आप 100 का निकाल लो, चाहे आप 1000 का निकाल लो, चाहे आप 999 का स्क्वायर ले लो ना, तो कहीं पे भी आपको, हाँ, इन 6 में से कोई और अंक नजर ही नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ ये 6 ही नजर आएंगे अंक। और आप मुझे बताओ और कौन से ऐसे अंक हैं 0 से लेके 9 तक के जो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे? तो नजर आने वाले तो ये 6 हैं। कौन से ऐसे अंक हैं जो है ही नहीं यहाँ पे यूनिट प्लेस पे? बताओ। मैम 7 है, और मैम 2 3 मैम 8 है, और 2 3 2 और 3 है ना।
मतलब ये जो 4 अंक हैं ये आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम की तो मैं कुछ सॉल्यूशन दे ही नहीं सकती ना। 2378 मतलब किसी भी स्क्वायर नंबर का जो यूनिट प्लेस है कभी भी 2378 पे एंड नहीं होगा। तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है उसको समझ लो। इस स्टेटमेंट का मतलब है, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूं। मैंने लिखा 133, मैंने लिखा 144 में 128, मैंने एक और बड़ी संख्या ले ली 1457। अब मैं आपसे पूछूं क्या ये किसी संख्या के वर्ग है क्या? तो आपको 3 अंक का दिख रहा है। आपको पता है 10 का होता है 100, 11 का होता है 121, 12 का होता है 144, 13 का होता है 169। अब मुझे ये बताओ क्या आपको ये दोनों अंक कहीं पे नजर आ रहे हैं? मैंने लगातार अंक लिखे 10, 11, 12, 13, कहीं पे है क्या ये दोनों अंक? नो मैम। नहीं है ना। आपको हमेशा नंबर को देखते ही पता चल जाएगा कि वो किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं। कैसे? सिर्फ यूनिट प्लेस देख के। यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 7 है। और आपने पढ़ा था कि किसी भी संख्या के अगर मुझे वर्ग निकालना है तो किसी भी संख्या के वर्ग के एंड में ये नंबर्स कभी होते ही नहीं है ना। तो आपको कितने भी बड़े नंबर दे दिया जाए तो आप क्या बोलोगे बेटा? क्या वर्ग नहीं होगा। 2, 3, 8, 7 ना हो वह वर्ग ना। बेटा वर्ग नहीं होता। अगर आपको आवाज साफ नहीं आ रही है ना तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, जिसको भी नहीं आ रही। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला यहाँ पे? तो कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर मिल जाए और आपसे पूछे कि क्या ये किसी संख्या का वर्ग है, स्क्वायर है, तो आप देखते ही बता सकते हो है या नहीं। ठीक है, लास्ट का डिजिट देखकर। हाँ बेटा ये क्या हो रहा है? मुबिन के नाम से जो बच्चा है, मुझे लगता है आप मेरी क्लास में के हो नहीं बेटा। आप दूसरी क्लास के हो तो आप क्लास लीव कर दो। हो क्या रहा है ये? आप क्लास लीव कर दो बेटा, मैं आपको क्लास से रिमूव कर रही हूँ क्योंकि आप मेरी क्लास के हो ही नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, चलिए ठीक है। अब ये तो मुझे पता चल गया कि नंबर्स को देख के बता दूंगी कि क्या वो किसी संख्या के वर्ग है या नहीं। अब एक टर्म आता है पूर्ण वर्ग। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। पूरा वर्ग होता है। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर मतलब मैंने एक संख्या लिखी 25, इसका मतलब है आपको पता है 5 गुणा 5 होता है। मैंने एक संख्या लिखी 15, 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5। 25 को आप लिखोगे 5 की घात 2, 15 को आप लिखोगे सिर्फ 3 गुणा 5। आप मुझे बताओ इन दोनों में से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, पूर्ण वर्ग कौन सा है? 25 वाला। 25 गुणा 5 ये पूर्ण वर्ग है ना, ये नहीं है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या होना चाहिए? सेम नंबर की 2 बार मल्टीप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पे दोनों सेम नंबर आने चाहिए ना। यहाँ पे देखो ये डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, तो इसलिए कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अगर दोनों जगह सेम नंबर है तो हमेशा पूर्ण वर्ग होगा या परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलो अब हम कुछ नंबर्स लेते हैं। मैंने आपके सामने नंबर लिया 121, आपको पता है 11 का होता है, ठीक है। कुछ नंबर्स तो मुझे याद है, ये 12 का होता है, ठीक है। अब हमने टेबल में से देखा कि अगर ये 6 अंक होते हैं, लास्ट में 0, 1, 4, 5, 6 और 9, परफेक्ट स्क्वायर के एंड में इन्हीं में से कोई ना कोई एक अंक आता है। अभी देखा ना, यही तो अंक आ रहे थे यूनिट प्लेस पे जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर थे। यस और नो? यस मैम। क्या आप ये बोल सकते हो कि हर नंबर जिसके एंड में इनमें से एक अंक आता होगा वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा? यस मैम। क्या हमेशा? मैम जिनमें ये नंबर आएंगे वो तो होगा। मैंने बोला कि कोई भी एक नंबर उठा लो, अगर उसके एंड में ये आ रहा है तो क्या वो परफेक्ट स्क्वायर होगा? मैंने ले लिया 11, 11 के एंड में आपने देखा 1 आ रहा है, तो क्या 11 एक परफेक्ट स्क्वायर है? यस मैम है।
किस Yes, नंबर ma'am, का है। परफेक्ट, बेटा No, 11 ma'am. किस नंबर का स्क्वायर है ये तो बताओ। 11 तो किसी नंबर का स्क्वायर That होता ही नहीं है। 11 का क्या मतलब होता है, 11 इंटू 1। क्या यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, किसी नंबर का नहीं है ना। कौन से वो दो एक जैसे नंबर है जिनको गुणा करके 11 आता है, आप मुझे बता दो। परफेक्ट स्क्वायर कब बनता है, जब दोनों सेम नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। हमारा यार yes, ma'am. हाँ, इसका मतलब कि जरूरी नहीं है कि एंड में अगर ये अंक हो तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा। एक और नंबर ले लो, 134 ले लेते हैं। अब देखो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप चाहे तो एलसीएम, वैसे एलसीएम वाले से मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें पता चलता है, पर Yes, ma'am, है। 134 के लिए हम डायरेक्ट ये कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144। डायरेक्ट मैंने दो स्क्वायर लिख लिए लगातार। आपको कहाँ 134 नजर आ रहा है कि हाँ 134 तो इनके बीच में आना चाहिए। अगर 134 Yes, इनके ma'am. बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग नहीं है ना। क्लियर हुआ। तो Yes, आप ma'am. कभी भी संख्याओं के एंड में ये देख के नहीं बता सकते कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन नहीं। आप ये जरूर बता सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 2, 3, 7 और 8 तो कभी आते ही नहीं है ना। मतलब मेरे को ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर कब नहीं होगा, लेकिन ये नहीं पता कि परफेक्ट स्क्वायर कब होगा। क्लियर इतना? कंफ्यूजन है क्या इसमें किसी को? आप ये जरूर बोल सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट आप ये नहीं बोल सकते कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। बेटा नेहा के नाम से जो बच्चा है, बेटा ये आपका बैच नहीं है, आप अपना वाला ज्वाइन कर लीजिए बेटा, फिर आपको अगली क्लास में प्रॉब्लम आएगी। चलो मैं कुछ नंबर्स आपके सामने लिख रही हूँ, आप मुझे बताइएगा, आपको देखते हैं कितना समझ में आया है। चलिए मैंने लिखा 1357, 1478, 112 2 और एक नंबर है 1, या एक नंबर है 625। आप मुझे बताओ इनमें से कौन सा एक परफेक्ट स्क्वायर है, 625. पूर्ण वर्ग कौन सा होगा? 625. सभी यही कह रहे हैं 625 को। No, ma'am. Yes, ma'am. Yes. 625 ही तो है। देखो आपको कैसे पता चला, आपने सबका यूनिट प्लेस देखा, यहाँ 7 है, 8 है, 2 है, तो आपको ये तो पता है ना बेटा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के एंड में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएंगे। मतलब ये तीनों नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, पर ये हो सकता है। और 625 हमें पता है किसका होता है, 25 का स्क्वायर, इसलिए 625 का करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया कैसे फाइंड आउट करोगे Yes, ma'am. यूनिक ढूंढ के. स्क्वायर है या नहीं। देखो ये तो आपको पता ही है ना कि कब नहीं होगा, तो कब होगा वाले के लिए आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन करें पोल में, Yes, ma'am. दे दो. ठीक है, इसी टाइप का, ठीक है। इसमें यही बताना है आपको कि इसमें से कौन सी वर्ग संख्या है, ठीक है, स्क्वायर नंबर कौन सा है बताइए। मैम डन। वेरी गुड, I'm done. गुड। बेटा ध्यान से देखो, देखते ही पता चल जाएगा। Done, ma'am. Done, ma'am. गुड, Done, ma'am. वेरी गुड। 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है।
गुड। काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं? मैम कर दो। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर। देखो ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ सॉल्व तो करना ही नहीं है, चैट में कर दो आंसर बाकी। वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, सबका यूनिट प्लेस देखना है। यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 7। तो एक चीज तो मुझे कंफर्म है कि ये भी कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा, लेकिन एक आंसर तो सही होगा ना। 225 होता है 15 का स्क्वायर, प्लीज 30 का करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, डी थोड़ी ना है, डी में तो 7 है ना यूनिट प्लेस पे। सबको समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। चलिए अब एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें ऐसा आएगा कि अगर आपसे वो पूछ ले, मैं आपके सामने नंबर्स लिख रही हूँ, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। क्वेश्चन ऐसा होगा कि आपको इन नंबर्स के यूनिट प्लेस में, इन नंबर्स के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा वो बताना है। तो स्क्वायर पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। 5 5 जा 25, मुझे साफ पता है कि यूनिट प्लेस पे इसमें क्या आने वाला है, इकाई वाली जगह पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। 5। इसमें भी लास्ट में 5 है, 5 ही आएगा, यहाँ पे भी 5 ही आएगा। तो सिर्फ सिंपल एक स्टेप से मैं देखते ही बता सकती हूँ कि यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आ रहा है। मुझे आगे के नंबर से कोई मतलब नहीं है। अगर उसने सवाल में सिर्फ ये पूछा कि यूनिट प्लेस में क्या आने वाला है इकाई वाली जगह पे, तो सभी बच्चे कर लेंगे। अगर Yes, yes, ma'am. यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन करें पोल में फिर। yes ma'am, Yes, ma'am. yes ma'am, ठीक है, ये नंबर है, इन नंबर्स के स्क्वायर के यूनिट प्लेस में क्या आएगा वो आपने बताना है। ठीक है, कीजिए। Done, ma'am. गुड। डन मैम। ठीक है, 4 में से 3 बच्चों का आंसर ठीक है। मैम डन। गुड। 10 बच्चों का आंसर आ चुका है। Done, ma'am. गुड। तेरह में से 8 बच्चों का आंसर ठीक है बेटा, ना हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं है। कम डाउन करा दो। हाँ रुक जाओ अभी, बाकी बच्चे भी करिए बेटा, 3 4 बच्चे रहते हैं अभी।
चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं बेटा। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। इतने इजी सवाल में भी 9 बच्चों ने गलत कर दिया ये। बाकी चैट सेक्शन में करिए, कैसे इस क्वेश्चन को 9 बच्चे गलत कर सकते हैं। चलो देखो, मैंने बोला आपको मल्टीप्लाई पूरा करना भी नहीं है। 44 को 44 से करो, 4 4 जा 16, मतलब एंड में 6 आएगा इसके। 86 को 86 से करो, 6 6 जा 36, इसके भी 6 आएगा। 476 को 476 से करोगे, इसके भी एंड में 6 आएगा। डी इसका करेक्ट आंसर है। समझ में आया? यस मैम। पूरा मल्टीप्लाई करना ही नहीं था, बस एक ही स्टेप करना था। चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से संख्याओं के वर्ग निकालते हैं। वर्गमूल नहीं, वर्ग। रेडी है सभी? Yes, ma'am. चलिए मैं आपसे बोलूं 26 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोलोगे 26 को 26 से गुणा कर देते हैं। 6 6 36, 3 हासिल, 6 दूनी 12, 13 14 15, 6 दूनी 12, 1 हासिल, 2 दूनी 4, 1 5। कितना आएगा? 676 आएगा। तो नॉर्मल तरीका तो यही है, जो ज्यादातर बच्चे यही यूज करेंगे। हम शॉर्ट ट्रिक से इसे कैसे कर सकते हैं, चलो उसको समझते हैं। स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप, इकाई वाली जगह पे, यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। लिख दिया। 10th प्लेस पे, ढाई वाली जगह पे, 10th प्लेस पे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4। पहला स्टेप क्लियर? उसके आगे लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में जो भी नंबर आपको नजर आ रहे हैं सबके आपस में गुणा कर दो। 2 को पावर से, पावर में भी 2 है, फिर इसकी 6 से। 3 अंक नजर आ रहे हैं, तीनों की गुणा कर दो। 2 दूनी 4, 12। हाँ 6 4 जा 24, 2 दूनी 4, 4 गुणा 6 24 आएगा। अब ये 24 कहाँ लिखना है? यूनिट प्लेस को छोड़ के उल्टे से लिखो। 24 ऐसे लिखना है, फिर एंड में जोड़ दो। आ गया? Yes, ma'am. देखो जरूरी नहीं है पहले स्टेप में सभी को समझ में आ जाए। अभी मैं 2-4 क्वेश्चन और करवाऊंगी, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पर कुछ तो माइंड में गया होगा। Yes, ma'am. यस मैम, समझ आ गया। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो मैं एक और करवा रही हूँ, उससे आ जाएगा। लेकिन स्टेप माइंड में रखना, हर उसमें यही स्टेप आपके फॉलो होने वाले हैं। एक और लेते हैं सवाल। चलो 57 का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? जो यूनिट प्लेस पे नंबर है इसका स्क्वायर करो। 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। लिख दिया। जो 10th प्लेस पे नंबर है उसका स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर 25, लिख दिया। पहला स्टेप कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेप में जितने भी नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं सबके आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 की 2 से, 2 की 7 से। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। 5 10, 10 7 जा 70। 70 कहाँ लिखोगे? यूनिट प्लेस छोड़ के 70 यहाँ लिखो। छोड़ के जोड़ दो। अब 7 8 9 10 11 12, 1 हासिल। अब आप इसको अपने सॉल्व भी करोगे तो 3249 ही आएगा। अभी क्लियर हुआ अंश? यस मैम, हो गया। Yes, ma'am. क्लियर हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, करेंगे जल्दी से इसी मेथड से करके चैट में आंसर Yes, करना। ma'am. Yes, ma'am. कोई बात नहीं बेटा, नहीं आए तो अभी एक और बार करवाऊंगी, आ जाएगा। तब तक एक क्वेश्चन ट्राई करो। 69 का स्क्वायर निकालो जल्दी से।
इसको समझाऊंगी फिर आ जाएगा, कोई बात नहीं। चैट में करेगा आंसर, क्या चैट सेक्शन। गुड। बढ़िया। मल्टीप्लाई करके कोई नहीं निकालेगा। गुड। अंश देखो बेटा, यूनिट प्लेस में 9 तो आ ही नहीं सकता। यस किशन, वेरी गुड, करेक्ट। बेटा वहां 4 आएगा या 3 आएगा, देखना जरा, 3 लिखा है आपने। अंश बेटा लास्ट में 9 तो आ ही नहीं सकता, 9 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आए, 1 आना चाहिए ना। हाँ, तो ये आ रहा है। आपका 4041 आ रहा है। चलो मैं करवा रही हूँ, आप सब मुझसे मैच करो। सबसे मैम मेरा पहले देखो मैम। दिखाओ। ठीक है, 36 ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है अंश, गुड। देखो 9 का स्क्वायर करा 81 लिखा, 6 का स्क्वायर किया 36। पहला स्टेप सभी का ठीक होगा। सबसे पहले 9 का स्क्वायर करा 81, 6 का स्क्वायर करा 36। अगले स्टेप में आपको तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देनी आपस में। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 6 दूनी 12, 12 नंबर 108। 1 को छोड़ के लास्ट से 108 लिख दो, लिख दी। आप जोड़ दीजिए, 8 8 16, एक हासिल, 6 1 7, 4 और 1 3 और 1 4, 4761 इसका आंसर है। कोई बात नहीं बेटा, मिस्टेक करोगे तभी सीखोगे। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। तो गुणा करने में मिस्टेक हो गया। तो ऐसे ना आप किसी भी 2 डिजिट नंबर के आराम से निकाल सकते हो। 2 डिजिट से ऊपर हमें जाना भी नहीं है। 3 डिजिट का भी होता है, वो हम कभी बाद में टाइम होगा तो सीख लेंगे। अभी फिलहाल 2 डिजिट का सारे नंबर ऐसे ही निकाल सकते हो। अच्छा, एक और यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 12 का निकालो, या 12 का छोड़ो 22 का, करना वही है लेकिन एक स्टेप में फंस जाओगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4। हमेशा याद रखना, मुझे यहाँ पे ना 2 डिजिट होने चाहिए। यहाँ पे तो एक ही डिजिट है, तो इसको 2 डिजिट बनाने के लिए मुझे आगे 0 लगाना पड़ेगा। यस मैम, क्योंकि एक डिजिट के नीचे तो एक्स आ जाएगा ना। यस, आप ना क्या करना है, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, लेकिन मुझे यहाँ 2 डिजिट का नंबर चाहिए, इसलिए 0 लगा दो आगे। फिर इस वाले 2 का कर दो, यहाँ 4 तो आना ही है। फिर लास्ट में आपस में तीनों की गुणा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया 480। ठीक है। ये उसके लिए, ये मेथड उसके लिए है जहाँ पे आपका यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका 1 डिजिट का स्क्वायर हो। जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, 33 का ले लेते हैं। 33 का आपको पता है 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो 9 तो एक ही डिजिट है, तो 0 लगाना पड़ेगा। फिर से 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, जोड़ दीजिए 1089, यही आएगा। यस मैम। यस मैम। सभी को क्लियर हो गई शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करनी है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो बेटा ये थोड़ा ना टाइम सेविंग भी है, आपका टाइम बचता है इस मेथड से, थोड़े बहुत सेकंड तो बच ही जाएंगे। चलो मैं होमवर्क वाली स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कोई क्लास से जाना मत, पहले होमवर्क नोट डाउन कर लो। स्क्रीन सभी को नजर आ रही है? यस मैम। यस मैम। ब्लर। स्क्वायर वाली एक्सरसाइज है, तो आपने 27.1 और 27.2 ये वाली करनी है।
ओके मैम, कर लेंगे मैम। दिखाना या फिर भेज दे आपके व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप नंबर पे। हाँ हाँ हाँ, भेज देना व्हाट्सएप पे। जी ठीक मैम। है, और ये बुक में ही हो जाएगा वैसे तो। तभी तो समझ में आ गया। होमवर्क ये है जिसके पास बेटा, हाँ ये मैं कल ही भेजूंगी ना, क्योंकि होमवर्क तो आपको पता है कल मिलता है। अभी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके मैम। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है। अगली क्लास में हम देखेंगे वर्गमूल कैसे निकालते हैं अलग मेथड से, वो भी।